अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज से तकरीबन 700 साल पहले लोगों का ये मानना होता था कि जितनी भी एपिडेमिक, एंडेमिक या पैंडेमिक्स हो रही हैं तो ये लोगों के उनके गुनाहों की सज़ा मिल रही होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये नज़रिया भी उनका 16वीं सदी में इख्तिताम को पहुंचा जब माइक्रोस्कोप की इजाद हुई। हम माइक्रोस्कोप के साथ हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी देख सकते थे जिनको हम पहले अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते थे। इसके अलावा जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट थे और मुख्तलिफ मजहबी किताबें थीं, माइक्रोबायोलॉजी का तस्करा उनमें भी मिलता है। जो साइंटिस्ट को जो बेसिक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को समझने और उनको सॉर्ट आउट करने के लिए जो उन्होंने रिसर्चेस की तो उनमें भी उन्होंने अपना तस्करा अपनी बुक्स में किया। लाइक द फिलोसफर्स में साइंटिस्ट ने माइक्रोबायोलॉजी का बहुत सारा हवाला दिया, और इसके अलावा द राइटिंग प्रीस्ट में भी बहुत सारा माइक्रोबायोलॉजी का तस्करा मिलता है। माइक्रोबायोलॉजी जो है ये बायो की बहुत ही अहम और बहुत ही बड़ी ब्रांच है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ओवरऑल बात की जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोब्स या जर्म्स भी कहा जाता है। इन जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई और प्रोटोजोआ, ये इसकी मिसालें हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स या जर्म्स की। तो इन पे जो ओवरऑल मुतालिया किया जाता है, इन पे बहस होती है, वो उसको माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। माइक्रो से मुराद छोटा और माइनर, और बायो से मुराद जिंदगी, मतलब कि छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उन पे ऊपर बहस जो होती है उसको माइक्रो बायोलॉजी कहा जाता है। ये माइक्रोब्स या जर्म्स जो हैं ये न्यूट्रिएंट साइकिल में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि जब भी ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स की बॉडी जब डेड होती है तो उसको डिकम्पोज करने में भी इनका बहुत रोल होता है। इन माइक्रोब्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। और साख के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत सारी अक़साम में है। लाइक कुछ तो होते हैं यूनिसेलुलर, कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, और कुछ एसेलुलर्स भी होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। लाइक बैक्टीरियोलॉजी, मतलब बैक्टीरिया के ऊपर की गई स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा ग्राम नेगेटिव है, एरोब्स है, एनारोब्स है, इस तमाम इल्म को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। और इसके अलावा वायरोलॉजी, मतलब बहुत सारे वायरसेस के ऊपर की गई स्टडी को वायरोलॉजी कहा जाता है। जैसा कि रिसेंटली कोरोना वायरस कोविड-19 गुजरा, उसके ऊपर जो उसकी वैक्सीन बनाई गई, उस वायरस को जांचा गया कौन सा वायरस है, उसके अलावा उसके खिलाफ जो वैक्सीन बनाई गई, इस सारे प्रोसेस को, इस इल्म को वायरोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा माइकोलॉजी है जिसमें फंजाई के ऊपर की गई स्टडीज़ और तमाम मुतालिए को माइकोलॉजी कहा जाता है। और लास्ट में इम्यूनोलॉजी, मतलब इम्यून सिस्टम जो हमारा है वो कैसे काम करता है, उसमें सेल कैसे काम करता है, या ब्लड सर्कुलेशन में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे काम करते हैं और कैसे बॉडी में हरकत करते हैं, इस तमाम का इल्म जो है इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी जो है ये ज़िंदगी के बहुत सारे शोबों में काम कर रही है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। जिसमें एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के शोबे में हमारी ज़राअत में जो दिन ब दिन ग्रोथ आ रही है वो इसी माइक्रोबायोलॉजी पे काम करके ही उस ग्रोथ को लाया जा रहा है। और इसके अलावा हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज में नित नई बीमारियों से लड़ने के लिए माइक्रोबायोलॉजी ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। और इसके अलावा हमारे इन्वायरमेंट पे माइक्रोबायोलॉजी का बहुत रोल है। आने वाले तमाम वायरसेस और तमाम बैक्टीरिया जो एक्ट करते हैं उनके खिलाफ भी यही लड़ती है माइक्रोबायोलॉजी, यही सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। और माइक्रोबायोलॉजी ज़िंदगी के तमाम शोबों में बहुत अच्छे अपने बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है।